हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, हर वीक की तरह इस वीक भी मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, है ना। सबसे पहले अपन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो का जो मैंने टॉपिक रखा है वो रखा है बीकॉम ए बॉस यूर ओन ट्रेडिंग। देखिए, ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग से ही मतलब नहीं। अगर हम देखिए, हमारी साइकोलॉजी क्या रहती है, हमारी सोच क्या रहती है कि अगर हम कोई सी जॉब कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी पोस्ट पे पहुंच जाएं जहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं हो, है ना। इसी तरह अगर हम कोई सा बिजनेस कर रहे हैं तो जनरल सी बात है, बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो हमारे बॉस हम खुद ही रहेंगे। इसी तरह एक ट्रेडिंग भी है ना। ट्रेडिंग में भी हमारे बॉस हम खुद ही रहे तो ज़्यादा बेटर है ना। हमें हमारी खुद की ट्रेडिंग का बॉस बनना है। हमें किसी और पे, अगर हम किसी और की ट्रेडिंग पे डिपेंड है, अगर हम किसी और की एनालिसिस पे डिपेंड है, या फिर हम किसी और की कॉल लेते हैं कि कोई हमें कॉल देगा उस पर हम ट्रेड लेंगे, तो फिर हम खुद की ट्रेडिंग के बॉस कैसे हुए? फिर तो हम किसी और पे डिपेंड है। जब वो हमें ट्रेड देगा या फिर जब वो हमको एनालिसिस करके देगा तब हम ट्रेड कर पाएंगे, तब जाके हम एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ, इसने मुझे एनालिसिस दे दी कि ऐसा करना है, कल इस तरह से ट्रेड करना है, और फिर हम ट्रेड कर पा रहे हैं। तो हम खुद के बॉस कैसे हुए? हमें खुद की ट्रेडिंग का खुद बॉस बनना है ना। और वो कैसे बन सकते हैं, वो कैसे संभव है? बहुत ही आसानी से वो संभव है। वो संभव है कि जब भी ट्रेड करें उसके पहले आप खुद से एनालिसिस करें। खुद से एनालिसिस करने के बाद उसकी एक्यूरेसी देखें कि हाँ, मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आप कहीं पे भी, आपको यूट्यूब पे बहुत से वीडियो में मिलते हैं। डेली में भी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की वीडियो बना के देता हूँ, जिसमें मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि हम किस तरह से कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। मैं लेवल भी आपके सामने निकालता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही कुछ लेवल डिसाइड कर लेता हूँ कि ये बना बना बताना है ना। बिल्कुल, मैं जैसे ही मार्केट क्लोज होती है, क्लोज होने के अब अभी 2-4 दिन से मेरे वीडियो थोड़े लेट आ रहे हैं। मैं लगभग 3:35 से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, और 4 से 5 बजे के बीच में मेरे वीडियो आ जाते हैं, या तो 4 बजे तक ही आ जाता है। 1 घंटे में वीडियो बना के दे देता हूँ। तो आप खुद सोच लीजिए मुझे कितना टाइम लग रहा है एनालिसिस करने में। इसी तरह से आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा-सा एनालिसिस करना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप कैसे खुद से अपनी ट्रेडिंग के खुद से बॉस बन सकते हो। देखिए, एनालिसिस करने का क्या तरीका है, जैसे आपको मैंने कल भी एक एनालिसिस करके और वीडियो बनाई है। कुछ नहीं करना है। एनालिसिस जब भी आप करें, आपको पहले तो एक चीज़ डिसाइड कर लेना है, क्या कि हम किस आधार पे एनालिसिस कर रहे हैं, है ना? देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत तरह के चार्ट है, बहुत तरह के पैटर्न है, बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, है ना? तो अब देखिए, मान लिया जाए हमें किसी रास्ते पे, एक आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मान लिया जाए हमें इस जगह पे जाना है, यहाँ जाने का यार ये वाला रास्ता भी है, ये 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 रास्ता भी है। बहुत सारे रास्ते हैं। अब इन रास्ते ये जो रास्ते, ऐसा तो है नहीं कि ये क्लियर है, ये तो मैंने केवल आपको एक बना के दिखा दिया। इसमें ये वाला रास्ता यहाँ से मुड़ा होगा, ये यहाँ से बहुत सारे मोड़ होंगे, इसमें भी बहुत सारे मोड़ होंगे। मान लिया जाए हम इस वाले रास्ते से आज चले गए, हम यहाँ पे गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए एक बार, फिर दूसरे यहाँ पे गलत रास्ते पे जाने लगे, फिर हमको पता चला कि नहीं इधर से जाना है। फिर ऐसे कर करके हम इस वाले स्थान तक बड़ी मुश्किल से पहुँच पाए। फिर हम वापस इस जगह पे आ गए, ठीक है। फिर हम दूसरे दिन जाने लगे, 2-3 दिन 4 दिन हो गए, फिर हमको यहीं पे जाना था तो हमने ये वाला रास्ता पकड़ लिया। रास्ता पकड़ा, फिर हम जाने लगे, फिर इसमें कन्फ्यूज़ हुए, फिर इधर इधर गए, फिर उधर गए, फिर उधर, बड़ी मुश्किल से फिर हम ये यहाँ तक पहुँचे। अब आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप दूसरी बार भी इसी वाले रास्ते से जाते, तो आपको इस वाले रास्ते का पूरा नॉलेज हो गया होता। अगर आप इससे जाते तो आपको बहुत जल्दी, कुछ टाइम नहीं लगता और बहुत आसानी से आप इस जगह पे पहुँच जाते। बट आपने रास्ता क्या करा, पहले तो इससे गए, आपने देखा कि यार इसमें तो बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें मैं बहुत परेशान होके यहाँ तक आया हूँ, अब मैं दूसरा वाला रास्ता ले लेता हूँ, ये शायद ये वाला रास्ता सही होगा, इससे अपन पहुँच जाएंगे। तो इसमें पता चला इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। फिर वापस से यहाँ पे आ गए, फिर पता चला कि अब एक काम करते, ये वाले रास्ते चले जाते। इसमें भी ऐसे ही कंफ्यूजन हुआ, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाए। आप खुद बताइए, अगर आप जितनी बार भी आपको जाना था, हर बार इस वाले रास्ते का उपयोग कर लेते आने-जाने के लिए, आना भी इसी से, जाना भी इसी से, आना भी जा तो आपको इस वाले रास्ते का इतना नॉलेज हो जाता है कि आपको फिर बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आसानी से इस रास्ते तक पहुँच जाते हैं ना। तो ये सिर्फ़ एक उदाहरण है, इसको ज़्यादा आप डीपली नहीं सोचें, सिंपल सा एक उदाहरण है। इस उदाहरण को कैसे हम मार्केट पे अप्लाई करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट में है इंडिकेटर्स बहुत सारे, ठीक है? बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत सारे मार्केट में आपको चीज़ें दिखाई देगी।
बहुत सारी चीज़ें मार्केट में दिखाई देगी, है ना? तो अब होता क्या है कि हम कभी क्या करते हैं, कभी हम इंडिकेटर्स पे ट्रेड लेते हैं, फिर इंडिकेटर्स में 2-3 दिन, 4 दिन तक ट्रेड ली, उसमें लॉस हो गया थोड़ा-सा, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, ऐसे करके माइनस में चले गए। फिर हमने चेंज कर दिया कि नहीं यार, अब मैं इंडिकेटर पे ट्रेड नहीं लूँगा, अब मैं किसी और चीज़ पे ट्रेड लूँगा, या फिर एक इंडिकेटर पे ले रहे थे आरएसआई पे, तो फिर हमने आरएसआई को कैंसल करा और हमने फिर दूसरा कोई सा इंडिकेटर निकाल दिया, सीपीआर निकाल लिया। सीपीआर पे थोड़ा-सा लॉस हो गया, उसको कैंसल करके हमने और किसी इंडिकेटर पे ट्रेड करने लग गए कि चलो अपन एक काम करते हैं, मूविंग एवरेज एवरेज पे ट्रेड ले लेते हैं। इस तरह से अपन ने हर बार, बार-बार, बार-बार इन चीज़ों को चेंज किया, इंडिकेटर्स को चेंज किया। फिर हमको इंडिकेटर का समझ में नहीं आया कि नहीं यार, इंडिकेटर से तो प्रॉफिट हो ही नहीं पाता है, फिर हमने ऑप्शन चेन पे ट्रेड लेना शुरू कर दिया। फिर ऑप्शन चेन में भी लॉस हो गया, तो चलो इसको भी बंद करते हैं, 2 दिन तक उसमें टेस्ट करके देख लिया, लॉस हो गया, फिर हमने चार्ट पे ट्रेड करना स्टार्ट किया। चार्ट पे भी 2-3 बार गलत हो गया, हमारा लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसे ऐसे नहीं हो पाया प्रॉफिट, फिर इसको भी कैंसल कर दिया और अंत में आके हम ट्रेड को क्लोज़ कर देते कि यार, मार्केट से तो प्रॉफिट किया ही नहीं जा सकता है। अंत में हार करके ट्रेड से हम अलग हो जाते हैं, ट्रेड करना बंद कर देते हैं, है ना? तो देखिए हुआ क्या, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि अगर हम इस रास्ते तक हमें जाना था, इस स्थान तक हमें जाना था, अगर हम एक ही रास्ते को पकड़ लेते कि ठीक है, इसी से जाना, इसी से आना, इसी से जाना, इसी, तो हम जो कन्फ्यूज़ हुए थे शुरू के दिन, हम थोड़ा कन्फ्यूज़ हुए थे, दूसरे दिन हम थोड़ा और कन्फ्यूज़ हुए, तीसरे दिन थोड़ा कन्फ्यूज़ हुए, चौथे दिन, 5वें दिन हम धीरे-धीरे समझ जाते कि नहीं यार, इस रास्ते में सीधे हमको यहाँ से ये वाला रास्ता पकड़ना है, फिर ये वाला पकड़ना है, फिर ये वाला और ये वाला, हम यहाँ तक पहुँच जाएँगे। फिर आते टाइम भी ऐसा ही होगा। तो उसी तरह ट्रेडिंग में भी जब हम किसी एक चीज़ पे डिपेंड हो जाते हैं, देखिए उस उदाहरण को ज़्यादा आप डीपली मत लेना, उदाहरण में तो बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, उदाहरण से अपन को ज़्यादा कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ़ एक तरीका है बताने का कि इस तरह से अपन किसी एक चीज़ पे अगर डिपेंड हो जाए, तो अपन उस चीज़ को पूरी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम केवल चार्ट पे डिपेंड हो गए, केवल चार्ट पे। तो अब केवल चार्ट पे डिपेंड होने से अपने को चार्ट का पूरा नॉलेज हो जाएगा कि चार्ट कब क्या करता है, कब चार्ट में एक बॉक्स बन जाता है, तो वो कब इसको ब्रेक करता है और कैसे ब्रेक करता है। जब मार्केट इस तरह का बॉक्स बना लेता है, तो उसमें किस तरह से ट्रेड हम कर सकते हैं आगे से। क्योंकि हम लगातार इस चीज़ पे ट्रेड करें, तो हमें इसका पूरा नॉलेज हो जाएगा कि जब मार्केट इस तरह से पहुँच लेता है, तो फिर इसमें किधर साइड जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर हम अगर एक ही चीज़ पे लगातार लगे रहेंगे, तो इसका पूरा नॉलेज हो जाएगा और जब इसका पूरा नॉलेज हो जाएगा, तो फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएँगे कि हाँ, हम यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है। जैसे हम किसी एक रास्ते का हमको पूरा नॉलेज हो गया, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ, कोई ने पूछ लिया कि अब यहाँ अपन पहुँच गए, अब अपन यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? हम तुरंत कॉन्फिडेंस के साथ बताएँगे कि नहीं, हम ऐसे-ऐसे इधर से इधर मुड़ करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर हम बार-बार चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, कभी आरएसआई पे ट्रेड ले रहे हैं, कभी इंडिकेटर, दूसरे इंडिकेटर पे ट्रेड ले रहे हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, अलग-अलग तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं, कभी चार्ट पे, कभी ऑप्शन चेन से, कभी किसी की कॉल पुट लेकर के, कभी कैसे, तो हम कभी भी, कोई ने हमसे पूछ भी लिया या फिर हम खुद से भी कुछ करना चाहेंगे, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करेंगे, हम में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ट्रेड करने के लिए किसी एक चीज़ को पकड़ ले, किसी भी एक चीज़ को पकड़ ले। हर चीज़ की कुछ ना कुछ एक्यूरेसी, किसी की 50% है, किसी की 60%, किसी की 70%। जनरली चार्ट की अगर अपन सही से चार्ट को पढ़ लेते हैं, अगर हम चार्ट को ठीक से रीड करना सीख जाए, तो इसकी एक्यूरेसी भी 70 से 75% अपनी हो जाएगी। 70, 80, 75 के आसपास तो निकल के आ जाएगी। मतलब अगर हम 10 ट्रेड ले रहे हैं, तो लगभग हमारी 7 से 8 ट्रेड सही होने लग जाएगी और 2-3 ट्रेड हमारी गलत होने लग जाएगी, बस सिंपल सा। और इसमें फिर सिंपल सी बात एक चीज़ और लगा देनी है, मान लिया जाए हमारी 10 में से 7-8 सही नहीं निकल रही है, हमारी केवल 10 में से 5 ही सही निकल रही है, तो यहाँ पे हमको रिस्क रिवार्ड भी साथ में रखना है कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, तो क्या हमें टारगेट मिल जाएगा इतना, जितना हम रिस्क ले रहे हैं उससे 3 गुना ज़्यादा। जैसे मान लीजिए 25 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं, तो कम से कम 80 पॉइंट का टारगेट क्या हमें यहाँ तक मिल जाएगा? क्या 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ तक मिल जाएगा? अगर मिल रहा हो तो ही ट्रेड लें, है ना? देखिए मार्केट में तो बहुत सी ट्रेड है, बहुत सारी ट्रेड है। किसी में 25 पॉइंट का एसएल लगता है, किसी में 100 पॉइंट का एसएल लगता है। अब देखिए जिसमें 100 पॉइंट का एसएल लग रहा है, उसका टारगेट भी बड़ा होना चाहिए, उसका 400 पॉइंट का टारगेट रहना चाहिए। जिसमें 25 का एसएल लग रहा है, तो उसका टारगेट भी 80, 90, 100 पॉइंट का रहना चाहिए। अलग-अलग तरह की ट्रेड में अलग-अलग तरह का अपना रिस्क रिवार्ड रहता है। तो अगर हम सोचे कि हम सारी तरह की ट्रेड हम कर लें, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें सिर्फ़ हमारे रिस्क रिवार्ड पे जो बैठती है, वो वाली ट्रेड करना है ना? और ये चीज़ें
हमको कब समझ में आने लग जाती है, जब हम चार्ट को लगातार ट्रेड करते रहते हैं, चार्ट को देख कर के थोड़ा लॉस भी होगा, थोड़ा प्रॉफिट भी होगा। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट बात और मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट आपको कुछ ही दिनों में बहुत पैसे भी दे सकती है। बहुत पैसे से मतलब है कि आपको जितनी ज़रूरत है उससे भी कई गुना ज़्यादा, मतलब ये आपको 1 करोड़ की ज़रूरत है तो 1 करोड़ भी बहुत छोटे से समय में दे सकती है, केवल इसको सही से अगर हमने सीख लिया तो। और ये हमारी जितनी कैपिटल है उसको ज़ीरो भी कर सकती है अगर हमने इसको सही से नहीं सीखा तो। तो देखिए, जो चीज़ हमें 1 करोड़ कुछ ही दिनों में दे सकती है, अगर उसको सीखना इतना आसान रहता तो फिर हर कोई करोड़पति बन जाता। ये चीज़ अपन को समझना पड़ेगी। हमको थोड़ा-सा मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, हमें थोड़ी-सी सोच और लोगों से अलग रखना पड़ेगी और लोगों से अलग रख कर के हमें ट्रेड करना पड़ेगी। तो हम आसानी से मार्केट को समझ सकते हैं, आसानी से हम अपनी ट्रेडिंग के बॉस बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आज इतना ही बड़ा रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।